इससे संबंधित जो है काफ़ी सवाल लगवा दिए हैं। जैसे कि आपका चौथा सवाल दिया गया है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि टेन थीटा अपान में दिया गया सेक थीटा माइनस का वन प्लस का चिन्ह है। फिर आपका दिया गया टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस का वन बराबर, और ये दिया गया टू कॉस थीटा, मतलब टू कॉसिक थीटा दिया गया है। मतलब इस ये जो आपका दिया गया है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड से क्या लाना है आपको, राइट हैंड साइड को बोल रहा है सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है वो बताना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दिया जाए सिद्ध करने वाला, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो खुद से ऐसे ही लिख के रख लेना है। तो हमने लिख दिया टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस का वन दिया गया प्लस का टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस का वन दिया गया है। हमने देखा कि ऊपर से इधर भी टेन थीटा दिया गया, इधर भी टेन थीटा दिया गया, तो हमने ऊपर से क्या किया, टेन थीटा को हमने बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा आपका वन अपान सेक थीटा माइनस का वन बचा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इधर भी आपका टेन थीटा बाहर हो गया, यहाँ पर बचा आपका वन, ये बचा सेक थीटा प्लस का वन। जैसा दोस्तों बचा आपका वैसा ही हमने लिख दिया। उसका टेन थीटा जहाँ दिया गया था हमने वैसा रख लिया। ये दिया गया हर, ये दिया गया हर, और ऊपर दिया गया अंश। इधर देखो ये आपकी भिन्न टाइप की बन चुकी है, इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, जो दिया जाए उसको आप कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखो ये दोनों ही चीज़ आपस में कॉमन मिलेंगी, तो इसको हमने यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। ये क्या है, ये हमारा हो गया लासा। इस वाले से काटोगे तो ये वाला मान जो है कट जाएगा। सेम पद वाला ही मान करता है, जो भिन्न पद होता है उसको वैसा ही लिख दिया जाता है। तो इस वाले पद का जब आप इस टोटल में भाग लगाओगे तो ये वाला पद आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा। और ऊपर दिया गया अंश में एक, तो एक का गुणा जब आप इस वाले पद में कराओगे तो सेम वही पद आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेक थीटा प्लस का कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अभी जो सेकंड पद दिया गया इस वाले पद का क्या करना है, इस टोटल वाले पद में भाग कर देना है। तो ये लिखा सेक थीटा प्लस का वन, ये लिखा सेक थीटा प्लस का वन। तो सेक थीटा प्लस के वन से जो सेक थीटा प्लस का वन खत्म हो जाएगा। इधर आपका बचेगा सेक थीटा माइनस का वन बचेगा। तो सेक थीटा माइनस वन का गुणा जब आप एक में करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का वन ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्लस लगा है, प्लस का गुणा करोगे तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मान कटे उसे काट दो, या जुड़ रहा है तो जोड़ दो। तो ये वाला प्लस का वन दिया गया, ये वाला माइनस का वन दिया गया, ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। ऊपर जो शेष बचा है उसको वैसा लिख दो। तो देखो एक बार जो है सेक थीटा ये बचा है, दूसरी बार सेक थीटा ये बचा है। तो एक सेक थीटा और एक सेक थीटा कितना हो जाएगा आपका, टू सेक थीटा जो है आपका बच जाएगा। उसके बाद आप जब हर में देखोगे तो आपका लिखा है सेक थीटा माइनस का वन लिखा है, ये लिखा है सेक थीटा प्लस का वन। आपने एक फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर जो होता है, एक बार ए प्लस का भी होता है, एक बार ए माइनस का भी होता है। मतलब अगर ये जो दो पद दिए गए इनको क्या करना है, एक बार जोड़ देना, एक बार क्या होता है घटा देना होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मतलब ये जो दो पद दिए गए इनको क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बना लेना है। तो देखो इसको मैं मान लूंगा ए, मान लूंगा इसको, मान लूंगा बी। ठीक है, और जब आप ए और बी मानोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। तो शेक का वर्ग करोगे तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और इधर कितना बचा, बी का मान कितना दिया गया, वन दिया गया। वन का वर्ग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने उसको वैसा ही लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इस टेन का क्या करा देना, आपको गुणा करा देना। तो आपका टू सेक थीटा जैसा लिखा था वैसा ही रखा है, गुणे का चिन्ह लगा दिया और टेन थीटा का हमने गुणा करा दिया, तो ये आपका क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। उसका दोस्तों आपको ये देख लेना कि ये लिखा है सेक स्क्वायर माइनस का वन, ये कहाँ से, इसकी जगह आप क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो देखना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, ये जो वन दिया गया वन को इधर लेके आ जाओ। तो ये लिखा है सेक स्क्वायर और ये प्लस का वन है, प्लस का वन इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा इसका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ये वाला मान और ये वाला मान कैसा लिखा है, सेम लिखा है। तो जहां पर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बराबर कितना दिया गया, आपका टेन थीटा दिया गया, इधर भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बराबर कितना रखना है मुझे, टेन थीटा जो है मान हम लोग रख सकते हैं, इसके बराबर ये मान दिया गया है। ठीक है, तो जहां पर ये मान दिया है उसकी जगह इसको रखा जा सकता है, तो बिल्कुल रखा जा सकता है। तो हमने इस वाले मान की जगह कितना रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा रख दिया। इस वाले टेन से क्या होता है, ये दो बार टेन लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक टेन जो है आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक टेन आपका बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा है टू का टू रखा, सेक ये लिखा है सेक थीटा। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है आपका कॉस थीटा होता है। हमने आपको अभी बताया था, क्योंकि जो आपका कॉस थीटा बराबर जो होता है आपका वन अपान क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए भैया सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा वन अपान कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी, ये वाली वैल्यू वहाँ यहाँ पर आ जाएगी, तो हमने वही चेंज किया। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, वन अपान कॉस थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, वन अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है, ये हमने रख दिया। ठीक है, ये वाले टेन से ये वाला टेन एक खत्म हो गया था, नीचे जो हर में एक और टेन बचा हुआ है, तो अपान में ऊपर क्या बचा आपका वन बचा, वन बाई क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो टू जैसा लिखा था वैसा ही रखा, और वन अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा।
अब आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, अपान में यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगी, क्योंकि हर वाला आ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। तो हमने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया, ऊपर पहुँचा दिया। अब आप देखो ये वाले कॉस से क्या हुआ, ये वाला कॉस आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अब आपका बचा ऊपर जो अंश में बचा हुआ सिर्फ दो बचा है, दो का गुणा आप एक में करोगे कितना आ जाएगा आपका, दो आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो आपका बचा हुआ कितना बचा हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका साइन थीटा ही बचा हुआ है, ठीक है। फिर आपने एक और चीज पढ़ी थी कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, आपने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर जो होता है वन अपान कॉसिक थीटा होता है, ठीक है। अगर आपसे, ठीक है, अगर आपको जैसे कॉसिक थीटा निकालना है तो जैसे इसका भी क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा बराबर आपका हो जाएगा वन अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखो आप ये लिखा है आपका, ये हर में दिया गया ना, ये लिखा है टू और ये लिखा है अपना कितना साइन थीटा लिखा है। तो ये भी लिखा है देखो, अगर इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, थोड़ा मैं यहाँ बता दूं। इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है टू इंटू वन अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है, इसको तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये लिखा है वन अपान साइन थीटा, तो वन अपान साइन थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, आपका कॉसिक थीटा लिखा जा सकता है। तो वही हमने लिया, टू का टू रखा, ठीक है। और अपना जो वन अपान साइन थीटा जो बचा उसकी जगह हमने क्या रख दिया, कॉसिक थीटा रख दिया। तो हमसे बेटा यही पूछ रहा था कि हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को सिद्ध कर लिया। तो ये आपसे कह रहा था, इधर हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। मिलते हैं दोस्तों अगले पांचवें सवाल में। अभी तक जो मैंने आपके चार सवाल बता दिए, अब मिलूंगा मैं आपको पांचवें सवाल में।